क्या कहें सर, दिल्ली में नई सरकार का गठन हुआ है। बहुत बढ़िया, दिल्ली में नई सरकार का गठन हुआ है। बहुत बहुत बधाई। आतिशी जी को एक कठपुतली बनकर रह गई। दिल्ली को बहुत समय हो गया था सुने हुए रिमोट कंट्रोल वाली सरकार। हम रिमोट कंट्रोल वाली सरकार मनमोहन सिंह जी के समय सुनते थे, लेकिन फिर से दिल्ली की जनता अब सुनेगी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार। लेकिन अब जो वर्तमान मुख्यमंत्री है 2025 में के फरवरी में न वो मुख्यमंत्री रहेंगी, न इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे न वो मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री और जो भूतकाल के इनके मुख्यमंत्री थे दोनों के दोनों दिल्ली की जनता इनको चुनाव में हराने जा रही है, ये स्पष्ट है। लेकिन वही बात तो ये भी कहते हैं ना कि आपकी मध्य प्रदेश में भी कठपुतली की सरकार है, या तो फिर जो है राजस्थान में कठपुतली की सरकार है, या जहां जहां बीजेपी की सरकार बनी है वो सब कठपुतली सरकार है। राजस्थान की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, और आतिशी की बात कीजिए। आतिश और मनमोहन जी के विषय में तो कुछ बोलना नहीं है, अब आतिशी जी की बात कीजिए। ये वही आतिशी जी है जब मनीष सिसोदिया जी मंत्री से त्यागपत्र देते हैं मंत्रालय से, तो उनके बंगले को बचाने का काम करती है। आज भी उनके बंगले में सुरक्षित रूप से मनीष सिसोदिया जी निवास करते हैं। अब आतिशी मार्लिना जो शीश महल है, जिसने ताजमहल को भी फेल करने का काम किया, जो शीश महल है उसमें निवास करेंगी और केजरीवाल के शीश महल को फरवरी 2025 तक संजोने का काम करेगी। उसके बाद वो शीश महल जनता के देखने के लायक होगा। उसके बाद वो शीश महल जनता के लिए खुलेगा, भले ही 100 रुपए का टिकट क्यों ना देना पड़े, हम जाएंगे और उस शीश महल का अवलोकन करेंगे। क्योंकि लाखों के पर्दे हमने नहीं देखे साहब, लाखों के कमोड हमने नहीं देखे साहब, बेअतमान के मार्बल हमने नहीं देखे साहब, भ्रष्टाचार का पलीता, भ्रष्टाचार की कोठी हमने नहीं देखी साहब। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जो है आतिशी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं केजरीवाल का घर बचाने के लिए, ये कहना चाहते हैं। यही कहता है, ये सीन तो यही कहता है, ये मैं नहीं कहता, ये हर दिल्ली वाले कहते हैं, क्योंकि दिल्ली वालों के मुंह पे यही है साहब। एक बात बताइए, आतिशी जी की बात करते हैं, कॉमन मैन की बात करते थे, आम आदमी पार्टी की बात करने वाले आज अकेला आदमी पार्टी बनकर रह गई। ये वही आतिशी है ना जो जब मुख्यमंत्री के लिए घोषणा होती है तो आतिशी जी आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कहती है मुख्यमंत्री मैं नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, हैं और रहेंगे। लेकिन शायद आतिशी जी को पता नहीं अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, अब नहीं है और आगे भी नहीं रहेंगे। इसके बाद बता दूं साहब, मजे की बात, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद आम आदमी पार्टी, आतिशी मार्लिना, संजय सिंह, इनके सारे नेता जोर जोर से चीख चीख कर कहते थे कि 100 दिन में मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, 100 दिन में मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। आपको जानकर खुशी होगी, और दिल्ली तो वैसे ही खुश है। अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र किस दिन आता है पता है आपको? अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र उस दिन आता है जिस दिन मोदी जी के 100 दिन पूरे होते हैं। साहब मोदी जी अडिग रहते हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री जनता ने चुनकर बनाया है और वो अडिग रहते हैं। 100 दिन में सरकार किसकी गिरती है, किसने कही थी, और देख लीजिए जनता के सामने है, क्योंकि लूटने वाला बचता नहीं है, जनता उसको छोड़ती नहीं है। और इस कहना चाहता हूं, झुकता है तानाशाह, झुकता है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। दिल्ली और मोदी जी ने करके दिखाया है, अरविंद केजरीवाल जैसे तानाशाही को झुका के दिखाया है। आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी वाले काम नहीं करने दे रहे थे, इसलिए जो है उन्हें इस्तीफा देना पड़ा कि ताकि दिल्ली की व्यवस्थाएं व्यवस्थित होकर चल पाएं, वो इसलिए इस्तीफा दिए हैं। आप कह रहे हो कि 100 दिन मोदी जी के पूरे हुए तब दिए इस्तीफा। शीश महल कब बना था आपको पता चला क्या? शीश महल कब बना था आपको पता चला क्या? वियतनाम से पत्थर कब आए थे आपको पता चला क्या? लाखों के पर्दे कब लगाए गए आपको पता चला क्या? शीश महल की जगह जो हजारों पेड़ थे उनको कब काटा गया आपको पता चला क्या? उस पर 10 लाख का कमोड कब लगा गया आपको पता चला क्या? वह मिस्त्री ने लगाया या मशीन ने लगाया, ये आपको पता चला क्या? कुछ नहीं चला ना साहब, अंदर ही अंदर हो गया काम। लोग दिल्ली में कोरोना के समय श्वास की चिंता में लीन थे, अपने को बचाने में लीन थे, ये महल बनवाने में लीन थे। तब तो एलजी ने नहीं रोका साहब। रोका क्या? लाखों के पर्दे लगाने के लिए रोके क्या? अरे आपको तो पता भी नहीं था महाराज, आपको तो पता भी नहीं था। ये तो कांग्रेस को भी नहीं पता था साहब, ये तो भाजपा को भी नहीं पता था, ये तो एलजी को भी नहीं पता था। मैं शुक्रगुजार हुआ आप जैसे पत्रकारों का।
शुक्रगुजार हूं मीडिया का, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। उसी की देन है आज दिल्ली को पता चला कि ताजमहल नहीं साहब, दिल्ली की जनता को अब ताजमहल नहीं जाना, शीश महल का अवलोकन करना है, क्योंकि इसका खुलासा मीडिया तंत्र ने किया, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने किया। आज हम सबके समक्ष शीश महल शान से खड़ा है, और इस शीश महल को बचाने के लिए, अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी को बचाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए फिर निकल पड़े हैं दिल्ली की जनता को टोपी पहनाने के लिए। लेकिन अब दिल्ली की जनता चुंगल में फंसने वाली नहीं है, काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं साहब। सुनिए, अगर महिला सशक्तिकरण होता है, तीसरी बार प्रदेश की कोई महिला मुख्यमंत्री बनती है, तो इतना क्यों भाई? अरे आतिशी जी एक नेता है, आम आदमी पार्टी की पुरानी नेता हैं, मंत्री रह चुकी हैं, तमाम विभाग उनके पास थे, क्या वो प्रदेश नहीं चला सकती? वो चलाने लायक नहीं है साहब? शिक्षा मंत्री तो ढंग से चला नहीं पाई, बच्चे को स्कूल में बैठने के लिए टेबल नहीं है, जल मंत्रालय वो सही से चला नहीं पाई। अरे भाई साहब, जल मंत्री को प्रदर्शन पर, धरने पर बैठना पड़ता है, क्या बात करते हैं साहब? आपके पास 5-7 पोर्टफोलियो थे, उसी को तो चला लेती मालिक, उसी को चला लेती आप। क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री बनने की? दिल्ली को पानी पिला देती, दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मुहैया करवा देती, दिल्ली के बच्चों के लिए बेंचेस लगवा देती, दिल्ली के बच्चों के लिए जो इंटरमीडिएट के बाद साइंस में अपना एडमिशन करा सकते थे, उनके लिए कॉलेज का निर्माण करवा देती, स्कूलों में अच्छी सुविधाएं निर्माण करवाती, टेक्नोलॉजीज का विस्तार करवा देती। आतिशी जी, करंट लगने से बच्चों की मौत आपके शासन काल में हुई। नाले में एक 2 साल का बच्चा, उसकी माँ, जब बच्चा गिरा तो उसकी माँ बच्चे को बचाने के चक्कर में डूब के मर जाती है। आप ही थी ना जल मंत्री? आप ही थी ना? अरे साहब, वो उसमें कर लेती ना, इसलिए चिंता दिल्ली को है साहब। यह आम आदमी पार्टी अब आम आदमी पार्टी नहीं, अकेला आदमी पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस से भी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी है। और जो कांग्रेस कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल जी, कट्टर ईमानदार ना होते तो ऐसे इस्तीफा ना दे देते जैसे इस्तीफा देकर चल दिए। अरे साहब, ये बात कांग्रेस से जाकर पूछिए ना, क्यों उसने केस दर्ज करवाया? शराब घोटाला आया कहां से साहब? शराब घोटाले के खिलाफ एलजी के पास किसने केस दर्ज करवाने का काम किया? ईडी के लिए, सीबीआई के लिए किसने वकालत करने का काम किया? एक बात बताइए, आप कहते हैं कि ये है वो है, चलिए मैं आपको इसका सबूत ही दिखाता हूँ। साक्ष्य से बड़ा कुछ नहीं होता ना साहब। और आज दिल्ली में जो कांग्रेस की हाल है, ये सब सीधी बात आप देख सकते हैं। ये है हमारे, ये कौन है? ये तो जानते हैं ना इनको आप? देखो, कांग्रेस के नेता है, वरिष्ठ नेता, प्रेस कॉन्फ्रेंस यही करते थे साहब, इन्होंने दिया एलजी साहब को। और आज अरविंद केजरीवाल ने त्याग पत्र दिया कांग्रेस की बदौलत। साहब देखिएगी, गठबंधन करने के लिए पीछे पीछे घूम रहा है। हरियाणा में, दिल्ली में गठबंधन किया, 2024 में आप कह रहे हो कि जो है कांग्रेस की वजह से। बड़े शायर थे, एक बड़े शायर ने बड़ी अच्छी शायरी कही थी, पता है क्या? थूका चाटा चाटा थूका, थूका चाटा चाटा थूका, और गधा बनाया बाप। थूका चाटा चाटा थूका, गधा बनाया बाप, और नाम तो हमने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप? फिर कैसे समझे आप? ये कांग्रेस और आपका हाल है, जरा पूछिए तो सही। दिल्ली में तो गठबंधन कर लिया, 100 साल पुरानी पार्टी को 10 साल पुरानी पार्टी से जिसने झाड़ू लगा कर पोछा भी लगा डाला, झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगा डाला, विधानसभा में शून्य, लोकसभा में शून्य, उसके बाद गठबंधन किया 24 में किसके खिलाफ? मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। 10 साल के इंटरकमेंसी खत्म नहीं कर पाए साहब। 10 साल में कांग्रेस, 70 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, 5 साल में या तो कांग्रेस लौटती थी या तो उसके गठबंधन के नेता उसमें होते थे। बगैर कांग्रेस के मोदी जी तीसरी बार पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री चुन कर आए देश की जनता की बदौलत। और साहब, ये वही है ना जो आपस में गठबंधन करते हैं, गठबंधन करने के बाद 60 बढ़ते शून्य का शीत जनता ने करने का काम किया। अब 2025 में दिल्ली की तैयारी है, जिन्होंने 15 साल पहले लूटा था कांग्रेस की सरकार ने, 10 साल आम आदमी पार्टी ने लूटा, अब ये 25 साल के बाद मिलकर लूटने का प्लान है, लेकिन ये कामयाब नहीं होगा। पहले शीला हारी थी, अब केजरीवाल की बारी है।